Illustration 5. What is said? 1000 रेडियो सेट्स कॉस्टिंग ₹900 ईच. क्या एंट्री लिखेंगे इसका? थाउजेंड रेडियो सेट्स कॉस्टिंग 900 ईच भेजा है. कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. इसको लिखेंगे टू ₹9,00,000. इसके बाद कंसाइनर ने खर्चा किया तो टू बैंक अकाउंट. कौन सा एक्सपेंस किया है? फ्रेट एंड इंश्योरेंस. फ्रेट इंश्योरेंस कितना अमाउंट था? 7,650 और 2,350. अमाउंट टेंड्स टू 10,900. अभी कंसाइनी ने कितना खर्चा किया? टू गीता कितना खर्चा किया उसने? बताते जाओ क्विकली, क्या क्या खर्चा किया है? वो भी मैं ही देखूं तो फिर कैसे चलेगा? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस? 10,500 फॉर कैरेज है ना. और दूसरा कौन सा खर्चा किया है? रिपेयर्स. देखो repairs, एक खर्चा किया कैरेज का, दूसरा रिपेयर्स और तीसरा कमीशन. तो कमीशन कितना है? सेल्स का कितना परसेंटेज कमीशन था? 6%, 6%. तो 9,00,000 का 6%, 54 सेल किया है. मतलब सेल यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय मिस गीता. चलो इसके बाद अबनॉर्मल लॉस हो गया, वो कंफर्म है. देखो इधर 1000 रेडियो सेट्स है तो इस साइड भी टोटल 1000 होना चाहिए है ना. तो 750 तो सेल हो गया. अभी अबनॉर्मल लॉस कितने यूनिट्स का अबनॉर्मल लॉस है? 50 रेडियो सेट्स इंटू 900 ईच. तो अमाउंट हो गया 45,000. अब थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा. इसमें लॉस कहाँ पे हुआ है? ट्रांजिट में हुआ है कि वहां पहुंच के हुआ है? transit, ट्रांजिट में. तो सिर्फ कंसाइनर का खर्चा ऐड होगा, कंसाइनर्स एक्सपेंसेस. तो कंसाइनर ने टोटल खर्चा किया है 10,900 रुपए का. कितने रेडियो सेट्स पे? 1000 इंटू 50 करो तो कितना आएगा? 5450 नहीं 545 आएगा शायद. 545, हाँ तो 45545. अभी इसको और किस तरह से लिख सकते हैं? देखो 45545 आया, इसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने कितना दे दिया? 35. तो फाइनल लॉस कितना हुआ? 10545. तो मैंने आपको एक और ऑप्शन बताया था कि एक अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, तो वो तरीका बताता हूँ. देखो बाय बैंक अकाउंट इंश्योरेंस कंपनी ने कितना पैसा दे दिया? 35. और फाइनली लिखेंगे बाय P&L अकाउंट 10545. अल्टीमेटली आने वाला तो यही है. तो 750 और 50 800 हो गए. अभी भी कितना बच रहा है? बाय
क्लोजिंग स्टॉक, नीड टू बी केयरफुल ना। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैसे ढूंढेंगे? देयर आर सो मेनी वेज टू फाइंड आउट। 200 यूनिट्स, एक का भाव 900 रुपये, 1,80,000 हो गया। दूसरा एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर ने खर्चा किया 10,900 डिवाइडेड बाय 1,000 इंटू 200, कितना आएगा? 2180 ऐसा कुछ आएगा। कितना आएगा? 2180. अभी कंसाइनी का एक्सपेंस, इधर केयरफुल रहना पड़ेगा। कंसाइनी ने कौन सा खर्चा किया है? एक किया कैरेज, दूसरा किया इंश्योरेंस, सॉरी रिपेयरिंग, और तीसरा किया कमीशन। ओके, तो ये जो कैरेज है 10,500 डिवाइडेड बाय, उधर पहुंचा कितना? 950 इंटू 200 करो तो कितना अमाउंट आ रहा है? 2211. 2211 टोटल करो। 184391. 184391 हो गया क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। तो इधर कितने यूनिट हो गए? 200। देखो डेबिट क्रेडिट दोनों में 200 200 हो गया। 1,000 भेजा था और 1,000 का हिसाब भी मिल गया। अभी टोटल सिंपल 9 लाख प्लस 35 प्लस 1045 10545 प्लस 184391 11129936 माइनस करो, माइनस 9 लाख माइनस 10,900 माइनस 10,500 माइनस 2,500 माइनस 54 152036 हो जाएगा 2 जनरल P&L। सी आ गया। इधर इन लोगों ने कौन सा अकाउंट बनाने के लिए बोला है? कंसाइनमेंट और मिस गीता का। तो मिस गीता का तो बहुत सिंपल है ना? कंसाइनमेंट अकाउंट देख देख के बना देंगे। उसने 9 लाख रुपए का सेल किया है, तो इधर लिखेंगे टू कंसाइनमेंट अकाउंट 9 लाख। उसने खर्चा किया है तो बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 67,000। इसका ब्रेकअप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। 10,500 इंश्योरेंस का, 2,500 रुपये फ्रेट का और 54,000 कमीशन का। दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन। तो क्या करेंगे? उन्होंने पैसा पे किया कि नहीं किया उसका इंफॉर्मेशन देखते हैं। ऐसा कुछ स्पेसिफिकली बोला नहीं है कि उसने पैसा भेजा है या नहीं भेजा है। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा? इधर मुझे बाय बैंक लिखना हो
तो भी चलेगा, या तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन लिखना होगा तो भी चलेगा। ओके, पर इतना सारा अमाउंट कोई जनरली बाकी रखेगा नहीं, पहले तो कंसाइनर उसको रखने ही नहीं देगा अपने पास इतना सारा पैसा। इसलिए इधर एजम्पशन, प्रैक्टिकल एजम्पशन क्या किया हुआ है कि हमारे पास पैसा आ गया। चलो लिखो फटाफट, आपके सामने दोनों अकाउंट है।
Let me know if you have done. Sir, done. Okay. This is how the calculation is done. Okay. आपको हमेशा एग्जाम में तो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में वर्किंग लिख के बताता हूँ, पर एग्जाम में वर्डिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इधर लिखा हुआ है प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग या प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, इधर आप लिखोगे प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनिंग। हर एक क्वेश्चन में आपको अलग अलग वर्ड देखने मिलेंगे, है ना। पर बेसिकली कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, कौन सा सेंटेंस, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर एंड प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। इज इट फाइन, है ना। अभी थोड़ा सा केयरफुल क्वेश्चन पढ़ने में, है ना। विक्रम मिल्क फूड्स लिमिटेड sent to Sundar stores 5,000 kg of baby food packed in 2,000 tins of net weight 1 kg। देखो मतलब 2,000 टीन्स का नेट वेट 1 kg ईच है, तो ये तो कितना वेट हुआ, 2,000 kg एंड 6,000 पैकेट्स ऑफ नेट वेट हाफ के जी, 1/2 मतलब कितना होगा 0.5 kg। तो ये कितना केजी हो जाएगा 3,000 kg। दिस इज हाउ टोटल कितना केजी बेबी फूड हो गया। अब समझ में आया, है ना। नहीं तो आप दो दो बार एक इंफॉर्मेशन पढ़ोगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो टोटल 5,000 kg कैसे आया, हाउ टोटल 5,000 kg हैज बीन डिराइव्ड, 2,000 into 1 kg and 6,000 into 0.5। The consignee's commission was 5% of sale proceeds, मतलब जितना सेल होगा उसका 5% कंसाइनी को कमीशन मिलेगा। द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, है ना। देखो ये दोनों का कॉस्ट है और ये दोनों का सेल है। कंसाइनमेंट वॉज बुक्ड ऑन फ्रेट टू पे, नाउ वी वेरी वेल नो टू पे बेसिस का मतलब क्या होता है। द रिसीवर विल पे, हु विल पे, receiver will pay the freight and it is 2% of sales नहीं लिखा है, क्या लिखा है 2% of selling value। प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है ना। वन केस कंटेनिंग 51 kg टीन्स, मतलब ये ऊपर वाला जो was lost in transit in the the carrier admitted a claim of rupees 450। उसने 450 रुपए का हमको क्लेम दिया। At the end of the first half year, the following information is gathered। फर्स्ट हाफ का इंफॉर्मेशन है, ये सेल प्रोसीड्स है, ये सेल प्रोसीड्स है। स्टोर रेंट एंड इंश्योरेंस चार्जेस, फाइंड आउट द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड आउट द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट, और उसके बाद आपको कंसाइनमेंट और कंसाइनी का अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा, वी नीड टू फाइंड आउट द क्लोजिंग वैल्यू ऑन कंसाइनमेंट। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। ओके, हमको क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करने के लिए कॉस्ट चाहिए, दिया हुआ है। इसमें क्या ऐड करेंगे, कंसाइनर और कंसाइनी का खर्चा, पर इधर सिर्फ कंसाइनर का एक्सपेंस ऐड होगा, मतलब भले पे किया है कंसाइनी ने तो वो फ्रेट ऐड होगा, दैट ओनली फ्रेट विल बी एडेड, और कुछ ऐड नहीं होगा। रीजन क्या है कि कंसाइनी ने बाकी जो खर्चा किया है, स्टोर रेंट एंड इंश्योरेंस, ये तो रिकरिंग एक्सपेंस है, या तो ऐसा बोलेंगे कि गोडाउन में पहुंचने के बाद का खर्चा है, तो दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड। अब कितने टीन्स भेजे थे, 2000, इसमें से ट्रांजिट में कितने गए,
50, सेल कितने हो गए 1500, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा 450। एम आई क्लियर विद दिस? 450 kg समझ में आ रहा है? अब इसका हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू ढूंढेंगे, तो सिंपल, कॉस्ट प्राइस कितना है पर केजी या पर टीम, जो इसका प्राइस है वो कितना है 10 रुपए। 450 इंटू 10 रुपीज, दैट इज 4500। इसमें क्या ऐड करेंगे, फ्रेट। 450 फ्रेट किस पे डिपेंडेंट है, सेलिंग वैल्यू पे, तो इससे सेल वैल्यू पता चल जाएगा। ओके, और फ्रेट कितना था 2% ऑफ सेलिंग वैल्यू, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा बताओ तो। 450 इंटू 15, 6750 इंटू 2%, 135। चेक करना सिर्फ सही है या नहीं। Yes, sir. तो ये अमाउंट हो गया 4635। ये जो 1 kg वाला था उसकी वैल्यू। अभी हाफ kg वाला, ऐसे 6000 पैकेट्स थे, उसमें से सेल हो गए 4000, तो बचेंगे 2000, है ना इसका कॉस्ट। तो ये जो 2000 पैकेट बचे हैं उसका प्राइस कितना है 6 रुपए, कॉस्ट प्राइस, तो 12000 वो हो गया, प्लस एक्सपेंसेस है तो फ्रेट 2000, इसका सेलिंग प्राइस है 7 रुपए और इंटू 2%, तो 280, टोटल हो जाएगा 12280। और इन दोनों का टोटल करो, 16815, 16915, यस और नो? Yes, sir. ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। लेट्स चेक इट आउट। ओके, अब ये जो 2000 में 50 kg का अबनॉर्मल लॉस था, 50 टीन्स का, तो अबनॉर्मल लॉस का वैल्यू ढूंढते हैं। कॉस्ट 50 इंटू, एक का प्राइस है 10 रुपए, तो 500 रुपये वो हो गया। इसमें ऐड करना पड़ेगा फ्रेट, तो फ्रेट डिपेंडेंट है सेलिंग प्राइस पे। 50 इंटू 15 इंटू 2%, 15 रुपए, तो टोटल वैल्यू ऑफ अबनॉर्मल लॉस हो गया 515। इसमें से आपको कितना पैसा मिल गया इंश्योरेंस कंपनी के पास से 450 रुपये, 450 रुपीज आपको इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया। जितना नहीं दिया वो फाइनली पीएन में। तो अबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन समझ में आया? यस और नो? Yes, sir. अबनॉर्मल लॉस हो गया। अभी क्या बचेगा, दो चीजें और, कमीशन और फ्रेट, है ना। कमीशन कितना है 5% ऑफ सेल्स वैल्यू। चलो 1500 kg इंटू, एक का प्राइस है 15 रुपए, इंटू 5% करो 11000 समथिंग, कितना है 11025, ऐसा कुछ आ रहा है, चेक करो। और 6000 kg में से कितना सेल कर दिया 4000 kg,
कितना होगा? उसका प्राइस है 7 रुपी, उसका 5%, 1400 रुपये। नहीं, ये 11025 नहीं आएगा, शायद 1103 आएगा, ऐसा कुछ है। देखो तो 1500 kg इंटू 15 रुपए इंटू 5%, चेक करो तो 1103 आ रहा है, और इसका 1400, इट इज 2503। ये अमाउंट आएगा किस चीज का? कमीशन का। मैंने गलती की, 2525 आ रहा है। सर वहाँ 1125 आ रहा है। ओके, 1125 आएगा, और इधर 2525। सही पहुंचे, हो गया। कमीशन, रेंट, इंश्योरेंस दिया हुआ है, अभी फ्रेट कैलकुलेट करते हैं। फ्रेट के लिए क्या बोला है? 2% ऑफ सेल्स वैल्यू। चलो, कितना भेजा भेजा था? 2000 kg इंटू 15 इंटू 2%, 600 रुपये। और 6000 kg इंटू 7 रुपीज इंटू 2%। नहीं, 6000 kg नहीं है, इसका कैसे आएगा? 3000 kg है ना, तो सेल वैल्यू का बोला है। हाँ, तो एक पाउच का है, सही है। 6000 इंटू 7 इंटू 2%, करो तो 840 रुपये। तो फ्रेट हो गया 1440। बस, अभी कुछ नहीं है। फ्रेट हो गया, कमीशन हो गया, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हो गया, अबनॉर्मल लॉस का वैल्यू हो गया, है ना, दैट्स इट। इसको सिर्फ मैं इतना मल्टीप्लाई करूंगा, वो सेल हो जाएगा। 1500 इंटू 15, 22,500, और 4000 इंटू 7, 28,000। टोटल सेल्स 50,500। मेक इट क्विकली। चलो, वर्किंग देखना है, वुड यू लाइक टू सी द वर्किंग? Yes, sir. देखते हैं। This is your working. एक मिनट, you want to take a screenshot? वही क्वेश्चन सॉल्व करो, मेक इट क्विक। हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। इसमें तो बहुत थोड़े क्वेश्चंस हैं, इससे एटलीस्ट डबल क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। मेक इट क्विक।
हो गया? Yes, sir. Please join the meeting again, okay, for 10-15 minutes. We'll solve one exercise question now. Okay, चलो मैं ये लिंक क्लोज करता हूँ.